कर्मों का फल, एक अनोखी कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे दोनों बिल्कुल अकेले थे। दुर्भाग्यवश उनके बुरे कर्मों के कारण वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उन्हें कभी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। उनका जीवन दुख और अभाव में बीत रहा था। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप तो दीन दुखियों के नाथ हैं, आप उन दोनों की सहायता क्यों नहीं करते? भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, वे दोनों अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम उनकी सहायता तब तक नहीं कर सकते जब तक वे स्वयं अपने कर्मों में सुधार न करें। यदि हम बलपूर्वक सहायता भी करना चाहें तो वह व्यर्थ होगी। माता पार्वती बोली, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें कुछ वरदान देकर आऊं? भोलेनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। माता पार्वती ने तुरंत एक जोगिन का वेश धारण किया और उस बूढ़े दंपत्ति के सामने प्रकट हुईं। उन्हें देखकर बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, हे तपस्विनी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? माता ने शांत स्वर में कहा, मैं हिमालय पर तपस्या करने वाली एक तपस्विनी हूँ। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे कुछ वरदान मांग लो। माता की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने बेरुखी से कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ये बुढ़िया यदि वरदान मांगती है तो उसे दे दो। बुढ़िया ने बिना समय गंवाए माता से कहा, हे देवी, मुझे 18 साल की खूबसूरत लड़की बना दो। माता ने तथास्तु कहा और बुढ़िया तुरंत 18 वर्ष की खूबसूरत अप्सरा जैसी युवती में बदल गई। इसके बाद माता अंतर्ध्यान हो गईं। कैलाश पर लौटकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, तो क्या आप वरदान देकर आ गई? माता पार्वती ने एक लंबी सांस ली और बोली, प्रभु, उस बुढ़िया की तो मति ही मारी गई थी। अब आप भी जाइए और उस बूढ़े को कुछ वरदान देकर आइए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं भी जाता हूँ। भगवान शंकर ने एक दिव्य योगी का वेश धारण किया और बूढ़े व्यक्ति के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बूढ़े से कहा, बाबा, मुझे कुछ भिक्षा दे दो और बदले में मुझसे कोई वरदान मांग लो। बूढ़े व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, मैं भिक्षा नहीं दूंगा। तुम्हें वरदान देना है तो दो, नहीं तो जाओ। भोलेनाथ ने शांति से कहा, बाबा, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? चलिए, मैं आपको वरदान दे देता हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने सामने खड़ी 18 साल की युवती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह औरत कुछ समय पहले मेरी 80 साल की बुढ़िया थी। अब ये 18 साल की खूबसूरत युवती बन गई है। ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। आप इसे सुअर बना दीजिए। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते वह सुंदर युवती एक सुअर में बदल गई। कैलाश पर वापस लौटकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, मैं भी वरदान देकर आ गया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में जोड़ा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। वरदान भी तभी फलदायी होते हैं जब व्यक्ति के कर्मों में शुद्धता हो।